दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। इतिहास की हमारी एक सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी पर आधारित हमारा ये प्रश्न संग्रह है और इसमें हमने पुरानी परीक्षाओं में अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं उनको भी शामिल किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है और हर एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हमारी ये वीडियो रहेगी। बड़े से बड़ा क्वेश्चन लेवल का एग्ज़ाम या छोटे से छोटा, सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है जी। शुरुआत करेंगे कुछ टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिन पर हमारे क्वेश्चन आधारित हैं, जहाँ से आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, जिस पर अक्सर लोग बात नहीं करते हैं, जिसको एक कठिन टॉपिक समझा जाता है, जिसका नाम है भारतीय दर्शन, कला व संस्कृति, प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक। ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले भैया। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन, उसकी तरफ हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भैया आप लोगों के सामने, ये लेक्चर नंबर 7 रहेगा हमारा भैया। तो क्वेश्चन है पहला कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे, बताइए कौन न्याय दर्शन लेके आए। किसने न्याय दर्शन की शुरुआत की? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। तो भैया किसका है न्याय? तो न्याय दर्शन है भैया गौतम का। गौतम जी न्याय करते हैं। न्याय दर्शन किसका है? गौतम का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है भैया। किसका है? इनका है। अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किसने दिया? कर्म दिया मीमांसा ने। वही कर्म का सिद्धांत मीमांसा का है और न्याय का दर्शन है, न्याय दर्शन दिया है गौतम ने। गौतम न्याय करते हैं और कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है भैया? अद्वैत दर्शन किनका है? तो अद्वैत कौन है? अद्वैत भैया शंकराचार्य हैं जी हमारे। अद्वैत तो सिर्फ कौन है? अद्वैत तो भैया शंकराचार्य हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अद्वैत किसका है? अद्वैत है जी शंकराचार्य का। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है भैया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन है अगला, भारतीय दर्शन के संदर्भ में भैया कुछ बातें आपको दी हुई हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है भारतीय दर्शन का, या मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में ही किया गया, या सार्वजनिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है। बताओ, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन माना जाता है। तो बताएं इनमें से कौन कौन सी सही हैं और कौन कौन गलत है। देखो भैया, इनका विषय जो भारतीय दर्शन है हमेशा मोक्ष पे ही बात करता है। पहला तो बिल्कुल ठीक है, मोक्ष का वर्णन सर्वप्रथम वेदों में किया गया। तो ऐसा तो भाई नहीं है कि सबसे पहले आपको वेदों में ही मोक्ष दिखता है, लेकिन जहाँ तक आपको भी बात अगर आपने सुनी होगी तो सबसे पहले जो मोक्ष का वर्णन है सर्वप्रथम, वो वर्णन मिला था उपनिषदों में। तो सर्वप्रथम उपनिषदों में आपको दिखेगा मोक्ष का वर्णन। उपनिषदों में मोक्ष का वर्णन है भैया। कहाँ है? उपनिषदों में मोक्ष का वर्णन है, ठीक है जी। तो दूसरा तो गलत हो गया, जहाँ जहाँ 2 है उसको उड़ा दो। आपका आंसर आ गया 1 और 3, तीसरा तो सही है। फिर अगर ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, सार्वजनिक प्राचीन दर्शन सांख्य है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन सबसे पुराना, सर्वाधिक पुराना। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? बताओ, जो पुराना सांख्य दर्शन है वो है किसका? देखो, गौतम का अभी आपने पढ़ा है। गौतम जी का जो है वो तो है न्याय, अभी हमने देखा, ठीक है भैया। कर्म मीमांसा का जी कर्म है। तो इनमें से गौतम तो हो नहीं सकता, वैसे ही काट देंगे इसको। तो बताइए, ये जो सांख्य दर्शन है वो कपिल जी का है। कपिल सांख्य की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, गौतम न्याय की बात करते हैं, है ना जी। अगला क्वेश्चन, अच्छा जो नागार्जुन लिखा हुआ है ना भैया, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन है। और ये कनिष्क के समय दिखेंगे भैया। तो इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, है ना। तो अगला क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है? बताओ, कौन सा इनमें से लोकायत दर्शन के नाम से फेमस हुआ? तो याद रखना भैया, लोकायत दर्शन है चारवाक। चारवाक का जो दर्शन है भैया वो कैसा है? लोकावाक।
ठीक है भैया, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो दर्शन है वो भौतिक दर्शन है। दुनिया के साथ गहरे संबंध का महत्व ये देते हैं कौन? और यही बताते हैं जो पृथ्वी है ना, वो पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु, ये 4 मूल हैं इंसान के अंदर, इनके साथ जुड़ा हुआ है इंसान। तो याद रखना भैया, लोकायत का जो भौतिकवाद का सिद्धांत दिया वो 4 वाक्य है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आप लगातार वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें। हमारी क्लास आपके हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पंचायतन शैली क्या है? बताओ। अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि पंचायतन शैली क्या होती है। ग्राम सभा है, स्मारक है, मंदिर निर्माण शैली है, या राज दरबार में अधिकारियों का समूह पंचायतन कहलाता है। तो पंचायत भैया एक मंदिर निर्माण शैली है। क्या है? एक मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट शैली है पंचायतन। ठीक है। पंच में से होता है 5, आयतन में से घेरा, जो 5 घिरा हुआ, मतलब 5 आयतन से जो घिरा हुआ है वो है पंचायतन, इसका मतलब। ठीक है भैया, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचायतन शैली क्या होती थी भैया? कि भैया शिव जी का एक मंदिर होता था बीच में बड़ा, और चारों तरफ अलग अलग देवताओं के छोटे छोटे मंदिर होते थे, और यही क्या कहलाती थी? पंचायतन शैली कहलाती थी। ठीक है भैया, बीच में बड़े भगवान शिव जी का बड़ा मंदिर और आसपास छोटे छोटे मंदिर अन्य देवताओं के, यही शैली क्या कहलाती थी प्यारे बच्चों? यही शैली है पंचायतन शैली। क्या है जी? पंचायतन शैली। यानी पंच मीन्स 5 और आयतन मीन्स घेरा बने हुए, तो 5 घेरे बने, पंचायतन शैली। अगला क्वेश्चन है जी, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? बताओ। गांधार शैली कौन लेके आए? हीनयान, महायान, वैष्णव या शैव? तो गांधार जो शैली है उनका सूत्रपात किसको माना जाता है? किसने शुरुआत करी थी? किसकी? गांधार शैली। गांधार शैली एक मूर्ति बनाने की एक शैली है, कला शैली है, मतलब एक स्टैचू बनाने का एक स्टाइल है गांधार शैली। और जो पाकिस्तान के गांधार में मिलता है, यानी आज का पाकिस्तान, उस समय तो भारत ही था, पंजाब वाला जो रीजन, पाकिस्तान का पंजाब वाला, आज अपने वाला नहीं, तो वो गांधार, तक्षशिला के आसपास का जो रीजन है, तो वहाँ एक जो मूर्ति बनती थी उनको कहते थे गांधार कला शैली। और तो बताइए इनमें से किसने उस कला शैली को बनवाना शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो याद रखना, वो महायान संप्रदाय के जो बौद्ध भिक्षु लोग थे वो गांधार शैली की मूर्तियां बनाते थे, क्योंकि हीनयान में तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनती नहीं ना। अगला क्वेश्चन, मूर्ति का है ही नहीं वो प्रावधान, वो तो मूर्ति के बिना उनके चिन्हों को पूजते हैं। तो भैया एलोरा के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया? एलोरा के जो मंदिर हैं भैया महाराष्ट्र में, उनका निर्माण किसने करा? चालुक्यों ने, पल्लव ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने? तो बताइए जो मंदिर हैं ये एलोरा के, वो किसने बनवाए? तो एलोरा के जो मंदिर है भैया वो राष्ट्रकूटों के समय के। किसने बनाए? वो राष्ट्रकूट ने। चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? बताओ। जो चोल मंदिर है वो किस देवता का मंदिर है? ठीक भैया, और जो चोल मंदिर है ये चोलों द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। ठीक भैया, और इनमें से जो एक मंदिर है, चोलों के जो मंदिर है उनमें से एक तंजावुर तो है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, बृहदेश्वर मंदिर भी उन्हीं में से, चोलों के मंदिरों में से। और चोलों ने जो मंदिर बनवाए तो बताएं वो किसको समर्पित है? जैसे बृहदेश्वर मंदिर भी है, तो बताइए वो किसको समर्पित है? बताएं जल्दी से, क्या आंसर रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो भैया आंसर इसका जो है वो शिव जी का मंदिर है ना जी, बृहदेश्वर। ये तो चोलों ने जो चोल मंदिर है वो ज़्यादातर किसको समर्पित हुए हैं? वो भगवान विष्णु को ही समर्पित, भगवान शिव को ही समर्पित करने के लिए इन लोगों ने बनाए हैं। चोलों के जो स्थापत्य कला शैली थी वो शिव जी के अंदर आसपास ज़्यादा फैली है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृतियाँ किस धर्म से संबंधित है? बताओ। जो एलोरा में है वो गुफाएं किस धर्म से जुड़ी हुई हैं? एलोरा की गुफाएं, तो भैया एलोरा में जो गुफाएं, अजंता में तो भैया सिर्फ बौद्ध धर्म की है, लेकिन एलोरा में तीनों है, हिंदू, बुद्ध और जैन, तीनों धर्म की ये मूर्तियाँ मिलती हैं इधर इस गुफा में, एलोरा। अगर अजंता की बात करें तो अजंता में तो भैया तुम्हें सिर्फ महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की ही मूर्तियाँ मिलेंगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, महाबलीपुरम में स्थित सप्त पैगोडा किस वंश द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? बताइए। अच्छा, जो सप्त पैगोडा है महाबलीपुरम में, तो वहाँ वो किस वंश से जुड़े हुए हैं? पल्लवों का है, पांडवों का है, ठीक है बताओ, या फिर चोलों का साक्षी है वो मंदिर, या फिर चेरों का है? तो बताइए किसने संरक्षण दिया इस मंदिर को, महाबलीपुरम में जो सप्त पैगोडा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर इसका रहेगा? तो याद रखना भैया पल्लवों के समय ही ये विकसित हुए हैं, तो पल्लव थे,
मंदिर बनाने की कला, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर तो पल्लवों ने ही बनवाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पल्लवों ने किया क्या? मंदिर ही तो बनवाए थे, बस मंदिर होके ही पीछे पड़े रहे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया महाबलीपुरम का जो पैगोडा है वो किसने बनवाया? पल्लवों ने। अगले क्वेश्चन तब चल रहे हैं भैया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कांची के प्रसिद्ध नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताएं जल्दी से। जो कांची का प्रसिद्ध नाथ मंदिर था वो किसने बनवाया? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, या दंती वर्ग में? तो भैया वो बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो जो मंदिर बनवाया वो किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांची का जो कैलाश मंदिर है पल्लव, वैसे कौन सा वो, वैसे है कौन? ये सारे पल्लव राजा हैं। ये किस वंश के हैं? पल्लव वंश के राजा हैं ये जितने भी लिखे हुए हैं। महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन पहला, दूसरा, ये दंती वर्मन, ये सब दंती वर्मन। अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कहाँ है लिंगराज? तो भैया ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है जी? भुवनेश्वर में मिलेगा तुम्हें, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। और किसको समर्पित है भैया? ये शिव जी का मंदिर है। लिंगराज मंदिर किसका भी पता? लिंग किसका? शिव जी का। लिंग पूजन किसका होता है? शिव जी का ही तो होता है जी। शिव जी का है। शिव जी मेरे लॉर्ड, मेरे भगवान, मेरे शिव जी लॉर्ड शिवा। अगला क्वेश्चन, किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह? बताओ किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय? तो बताइए किस मूर्ति कला में सबसे बड़ा संग्रहालय? मथुरा, मुंबई, मद्रास, दिल्ली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं जल्दी से। तो किस संग्रहालय में मूर्ति कला का सबसे बड़ा संग्रह है? तो मथुरा में भैया सबसे ज़्यादा मूर्ति कला की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय, मथुरा म्यूजियम में रखी हुई हैं भैया। कनिष्क की भी एक मूर्ति वहाँ रखी हुई है। मथुरा संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मथुरा संग्रहालय जो बना था, प्यारे बच्चों याद रखना, इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। और किसने की थी? एक थे भैया FS, अंग्रेज थे ना वो, ग्राउस, FS ग्राउस ने की थी ना, FS ग्राउस, FS ग्राउस ने की थी। अगला क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? बताओ विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। विरूपाक्ष जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? जल्दी बताएंगे आप लोग। तो बताइए विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो करवाया है वो किसने करवाया? तो विरूपाक्ष मंदिर जो बनवाया, बताइए क्या वो चालुक्यों ने बनवाया, पल्लवों ने बनवाया, बकाटक वंश के राजाओं ने, या सातवाहनों ने? तो विरूपाक्ष मंदिर किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को लगातार शेयर करें। और इसका आंसर जो करेंगे आप भैया, वो चालुक्यों ने बनवाया। विरूपाक्ष का जो मंदिर है वो चालुक्य द्वारा बनवाया गया था। और ये एक द्रविड़ शैली का मंदिर है भैया। कहाँ किस शैली का है? भारत में 3 प्रकार के मंदिर बनते, मंदिर बनाने की 3 शैलियाँ हैं भारत में। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्यारे बच्चों, मंदिर निर्माण की शैली। तो 3 स्टाइल से मंदिर बनते। पहला क्या? पहली है भैया जो उत्तर भारत में नागर शैली, ठीक है जी, उत्तर भारत में। दूसरी मध्य भारत में बेसर शैली, बेसर शैली, ठीक है भैया, याद रखना। और तीसरी है भैया जो साउथ में द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली के मंदिर बनते भैया, याद रखना, द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतवालियों को उपयोग के लिए बनाई गई? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस धर्म के लोगों के द्वारा? बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव? तो बताएं जल्दी से, वो किस धर्म के लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं? एलिफेंटा की गुफाएं जो बनी है भैया वो शैव धर्म के लोगों के लिए। कहाँ है? मुंबई में भैया, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में है। और शिव जी के लिए ही ये शैव धर्म के लिए है एलिफेंटा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए, और एलोरा की गुफाएं भी तीनों के लिए, बौद्ध इसके लिए, बौद्ध, हिंदू और शैव तीनों के लिए। और भैया एलिफेंटा गुफा ज़्यादातर शैव धर्म से संबंधित है। अगले, सांची का स्तूप किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो भैया सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। और याद रखना सांची का स्तूप जो है भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है, भारत का सबसे प्राचीन स्तूप क्या है? सांची का स्तूप। और इसमें एक और याद रखना, और इसका निर्माण किसने करवाया था भैया? सांची का स्तूप जो बनवाया है वो बनवाया अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोका ने करवाया, अशोक मौर्य, द अशोक ग्रेट, आपके द ग्रेट अशोक, अशोक द ग्रेट। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस शिलालेख थे? तो भैया उन्होंने ऐहोल शिलालेख बनाया था। ऐहोल शिलालेख कहाँ पर है? ये शिलालेख
भैया शिलालेख है कर्नाटक में। और इसी में इन्होंने लिखा पुलकेशिन द्वितीय ने कि इन्होंने भैया नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ, और ये किस वंश के भैया? चालुक्य लिखा हुआ है, चालुक्य वंश के, देखो लिखा हुआ है चालुक्य वंश। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में। सिंपल लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी से जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो जगन्नाथ मंदिर भैया उड़ीसा का मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकोर वाट कम प्रसिद्ध विष्णु मंदिर कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। कंबोडिया देश में। किसने बनवाया था? कंबोज शासक, कंबोजों ने बनवाया। कंबोज शासक जो थे उन्होंने बनवाया, सूर्यवर्मन ने। अगला क्वेश्चन दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला जैन धर्म का दक्षिणी तीर्थ स्थल है भैया। तो ये कहाँ है? तो ये मैसूर में है। और मैसूर कहाँ है? आज का कर्नाटक। कहाँ है जी? मैसूर या कर्नाटक, याद रखना। यहीं पर मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने भैया प्राण त्यागे थे श्रवण बेलगोला में ही, संथारा के द्वारा। संथारा एक वैसी विधि होती है जैनी लोग, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। जैनी संत जो होते हैं, जैनी लोग जो होते हैं, अपने जीवन के अंतिम दिनों में खाना पीना छोड़ देते हैं, भोजन और जल को त्याग देते हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं भैया। यही कहलाता है संथारा विधि। और ये जाकर भैया दक्षिण के श्रवण बेलगोला में ही ज़्यादा करते थे। तो दक्षिण भारत में इनका प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल श्रवण बेलगोला है। और उत्तर भारत में भैया माउंट आबू, दिलवाड़ा जैन मंदिर, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव बर्मन ने, राजेंद्र चोल ने, अशोक ने या कृष्ण देव राय ने? तो बता दें जल्दी से, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो बहुत इंपॉर्टेंट सूर्य मंदिर है एक, और उसका निर्माण किसने करवाया था? आप वीडियो को लगातार शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़ेंगे भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही टफ क्वेश्चन है कुछ, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था, वो बनवाया था नरसिंह देव बर्मन ने। किसने स्थापना की थी कोणार्क के सूर्य मंदिर की? और नरसिंह देव बर्मन ने। और नरसिंह देव बर्मन थे वो भैया ये गंग वंश के शासक थे। ये किसके शासक थे? याद रखना, इनका जो वंश है, इनका वंश था भैया गंग वंश। और इन्होंने जो ये बनवाया था भैया कलिंग शैली का ये मंदिर बनाया गया था, याद रखना। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इस मंदिर का जो अन्य नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर का, उसका नाम है ब्लैक पैगोडा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं भैया? तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है उसको भारत में ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस मंदिर में लाल बलुआ पत्थर ग्रेनाइट का भी प्रयोग हुआ है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मंदिर भैया विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया इसको 1984 में, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को आप शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। भैया श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी, ये जो 4 जगह हैं, भारत के चारों अलग अलग 4 मठों का निर्माण किसने करवाया बताओ? रामानुज ने, अशोक ने, शंकराचार्य ने या माधव विद्यायन ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो किसने? शंकराचार्य जी ने करवाया। भारत में चारों तरफ, चारों कोनों पर एक एक मठ बनवा दिए। कहाँ? श्रृंगेरी में, एक बद्रीनाथ में, एक द्वारका में, एक पुरी में। ठीक है भैया, याद रखेंगे। पुरी कहाँ है जी? पुरी उड़ीसा में है, वहाँ बनवाया। द्वारका गुजरात में, वहाँ बनवाया। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, वहाँ बनवाया था। और एक मंदिर इन्होंने कहाँ बनवाया भैया? श्रीनगर में, इसमें श्रृंगेरी में बनवाया था। और श्रृंगेरी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है ना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ेंगे। संस्कृत भाषा की प्रथम श्रृंगेरी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा के प्रथम व्यापारकर्ता कौन थे बताओ? संस्कृत भाषा के प्रथम व्यापारकर्ता कौन थे? कल्हण थे, मैत्रेय थे, कालिदास थे, पाणिनि थे? संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता थे, व्याकरणकर्ता, जिन्होंने व्याकरण लिखी। तो भैया किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी या कल्हण ने लिखी? बताओ जल्दी से। तो पाणिनि ने लिखी ना अष्टाध्यायी, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना, अष्टाध्यायी पाणिनि की। अगला क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तैलीय रंग सबसे पहले भारतीय और चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए पश्चिम में ऋग शताब्दी 5वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग किया गया। तो बताइए तैलीय रंग जो है सबसे पहले भारत में चीनी चित्रकारों द्वारा बौद्ध चित्रों के लिए प्रस्तुत हुआ, जो 5वीं और 10वीं शताब्दी में प्रयोग हुआ। किस लिए? इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। तो तैलीय रंग का सबसे पहला प्रयोग चीनी चित्रकारों ने बौद्ध चित्रों में किया था। और ये कहाँ तक, किस इलाके
पश्चिमी खालिस्तान में 5वीं 10वीं संबंधी प्रयोग किया जाता था। तो बताइए कहाँ पर ये प्रयोग होता था, जिनका प्रयोग बौद्ध चित्रों में तैलीय रंगों का प्रयोग चीनी यात्रियों ने किया, चित्रकारों ने किया। इससे पहले ये कहाँ प्रयोग हो रहा था 5वीं 10वीं शताब्दी में, किस में? इराक में, पश्चिमी अफगानिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में, भारत में कहाँ प्रयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया ये पश्चिमी अफगानिस्तान में होता था। तो यानी ईरान वाला रीजन है पश्चिमी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है भैया, अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय खगोल शास्त्री। तो याद रखना भैया वो क्या था? पश्चिमी अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के समय की गणना की है? बताओ कौन है भैया जिसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के इतने समय में चक्कर लगा देती है, परिक्रमा के बारे में बताया? आर्यभट्ट ने, वेद भटनागर ने, भास्कराचार्य ने, विष्णु देवता मापी ने। बताइए किसने नाप लिया कि भैया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और इतने समय में लगा रही है? तो बताइए कौन है वो विद्वान? तो भैया वो भास्कराचार्य जी ने बताया था। किसने? भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित प्रख्यात नटराज की मूर्ति का निर्माण किस वंश ने किया? तो बताओ शिव जी की जो नृत्यकी की मूर्ति है, शिव जी की डांसी जो मूर्ति है डांस करने की, और वो नटराजन में है, चिदम्बरम नटराजन में स्थित है। तो वो किस वंश ने बनाई थी? तमिलनाडु में नटराज की मूर्ति जो शिव जी की जो तमिलनाडु के चिदम्बरम क्षेत्र में है। तो बताइए क्या आंसर है प्यारे बच्चे, जल्दी से बताएं। तो किसकी है भैया? जो इनकी मर्जी वो चोल काल की है। भैया याद रखना शिव जी की जो नटराज की मूर्ति है वो भी भैया चोल काल की है। याद रखना शिव जी की जो नटराज की मूर्ति चोल काल की है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। और आने वाली इन्हीं वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास भी है। हर एग्जाम के लिए आपको कोई पीसीएस देना है, आपको यूपीएससी देना है, आपको कोई भी एग्जाम देना है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।